अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका जनाब? सब ठीक हो? अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ पैदा करे और सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि सेहत के बगैर कुछ भी नहीं है। बचपन में ना एक मज़मून होता था, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। ऐसे बोरिंग सा मज़मून लगता था। तो अब यकीन करें, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी मतलब बहुत देर से इंसान को समझ आती है। और मेरा बड़ा दिल करता है मैं ना वो बातें शेयर करूं। शायद मैं बच्चों को, अपने बच्चों को भी नहीं समझा पा रही होती, तो मुझे लगता है कि शायद व्लॉग से वो भी देख लेते हैं कि आप क्या बात अगले बंदे को शेयर करना चाह रहे हो। मैं आपसे बात शेयर ये करना को बहुत दिल था। काफ़ी दिनों से कुछ होते हैं ना बंदे के, जब इंसान कुछ वर्क कर रहा होता है तो कुछ बातें आपके दिमाग में बहुत तेज़ी से घूमती हैं। मेरा दिमाग, मैं ये कह सकती हूँ, मैंने आपसे बहुत चीज़ें सारी शेयर की कि मैं गॉड गिफ्टेड चीज़ें मेरे में हैं। और दूसरी बात ये कि मेरे ऊपर ये नहीं मैं कह सकती कि मुसीबतें आई हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन्स थी, लेकिन मेरे पे ना जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी थी। जो भी मेरे आगे सामने टारगेट थे वो बहुत बड़े बड़े थे, जो मेरी इस्तात से भी और सेहत के वाइज भी बहुत बड़े थे। मैं यहाँ पे बात ज़रूर करूँगी। सेहत का मतलब ये है कि मैं मतलब अब यहाँ पे मैं ससुराल को या किसी और को ब्लेम नहीं ठहरा सकती। मैं बेसिकली ही कमज़ोर थी। देखो, बच्चियाँ हमारी होती ही वीक हैं। हम बचपन, मुझे याद है, शायद हम इतने गरीब तो कोई नहीं थे, लेकिन ज़ाहिर है माँ, जो माँ बाप की एक स्टाइल होता है। तो मुझे ना दूध पीने की आदत नहीं थी रात को, तो दूध पीने की आदत नहीं थी, गोश्त खाने की आदत नहीं थी। मुझे कोई इतनी मार कुटाई नहीं होती थी इस बात से। मतलब कहने का कि कुछ लोग खाने के लिए ही पैदा होते हैं। मैं जब ससुराल में आई ना, तो यहाँ पे बात मैं सिर्फ इतना शेयर करना चाह रही थी कि मैंने आपसे एक बात शेयर की कि मैं बहुत भरे पूरे घर में आई और बहुत बड़ा टास्क लेके आई। शायद मैं उस वक्त डगमगा जाती तो कितने बड़े गलत फैसले हो जाते। आज सारी दुनिया से चले गए, कोई भी नहीं बचा जिनसे मुझे डर लगता था। मैं कहती थी ये कैसे होगा, लेकिन यहाँ आके पता चला कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खाना ही है। मुझे ऐसा लगता था कि बस जो पका है वो खा लेते हैं। ये मतलब होता था। ये बात मैं करना चाह रही हूँ कि कुछ शोबाजी नहीं थी कि ऐसी गोश्त ही खाना है, ऐसी तो गोश्त अलावा खाते ही नहीं। जब मैं यहाँ पे आई ना, हर चीज़ के अंदर ना ये बातें मैं अपनी बेटियों को कहना चाह रही हूँ कि देखो, शादी, बच्चियाँ ख्वाब देखें, ज़रूर देखो, खुश रहो, अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब सब हर बच्ची के अच्छे करे। कुछ मैं कहती हूँ कि टेंशन आती भी हैं, बच्चे तो उसको कैरी करते हैं। माँ बाप की उंगली पकड़नी चाहिए, लेकिन बस शादी के बाद कोशिश करो कि छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी को पहले से ही ब्रेव हो जाओ। ये दुनिया जो होती है, इसको टैकल करना, इसके साथ चलना, यकीन करें आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मेरा दिल करता है कि बच्चियाँ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मेरी बहुत बड़ी एक, मेरी ये स्ट्रगल है, यकीन करें। शायद आप मेरी बात से होंगे मुतफक या नहीं, पता नहीं, लेकिन मैं इस चीज़ के ना, मैं अब देखती हूँ ना, ये मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जो यूट्यूब पे आप बहुत ज़्यादा बच्चियों को दिखाते हैं। अभी मैंने बताया, शगुफ्ता जाज का नाम मैंने ले दिया इसलिए कि ये काफ़ी एजिड है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। अब वो जो औरत वो कर रही है, मेरे ख्याल में उसको अपनी एज के हिसाब से कोई कुकिंग चैनल बना लेती, कोई फैशन पे बना लेती, कोई कपड़ों की ब्रांड बना लेती। चलो, फैमिली व्लॉग भी बनाना था, तो अब वो अपनी बेटी को कराची एरोप्लेन जा रहा है, मैं बर्थडे का कर रही हूँ, क्या कहते हैं, सरप्राइज़ देना है। तो यहाँ पे सिर्फ है तो उनका पर्सनल मामला, हम उस पर वही बात कर सकते हैं। लेकिन जरा हमारे तो पास भी बैठी हो ना, तो मैं इस बात के बहुत ख़िलाफ़ हूँ कि बर्थडे जो होती है तो ज़िंदगी का बड़ी एक सेंसिबल सा लफ्ज़ है। अगर वो भी समझदार औरत है, यार बर्थडे तो बस बचपन में एक बच्चे की खुशी की खातिर हम केक काट देते थे कि चलो बच्चा खुश हो जाता है। और उसमें उसने कौन सी बहादुरी की है पैदा होकर? पैदा उसको माँ ने किया, पाला उसको अम्मा अम्मा ने और खुदा ने। तो उसकी तो ज़िंदगी का एक और साल कम हो गया। बल्कि उसको तो बड़ा अच्छे तरीके से समझाना चाहिए कि बच्चे देखो, ज़िंदगी कितनी फास्ट
मूव कर रही है, तुम्हारी ज़िंदगी से एक और साल ख़त्म हो गया, तुमने ज़िंदगी को क्या किया, क्या पाया इस दिन, ये सोचो, ये सोचने की कोशिश करो। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंसान को वक्त सिखाता है, जो मैंने समझी हैं जनाब। मैं तो वही बात करूँगी, जो इन चीज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा देर से समझा कि भाई ये क्या है, हर चीज़ में मतलब होता था। तो मैंने ये बात समझी कि जनाब ये जो हर चीज़ में बेटियों को हम सिखाते हैं ना कि ये चीज़, अच्छा हम बहादुरी समझते हैं, हमारी बेटियां ये कहती हैं इन तो सुई च धागा नहीं पाना आंदा। क्यों नहीं आता यार, तुम लोग उसको सिखाओगे। देखो ये चीज़ें हमने फेस की हैं। अगर हम ये सोच के अपनी बेटी की परवरिश करते हैं कि यार हमने जो मैंने ख्वाब देखे हैं वो मेरी बेटी ने से पूरे होंगे, तो मेरी बेटी से ये भी ख्वाब तो पूरे होने चाहिए ना कि उसको ऐसी परवरिश होनी चाहिए कि उसको हर माहौल में रहना आना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि मैंने ज़िंदगी का जो फ़ैसला है या मेरी माँ की कितनी इम्पोर्टेंस है, मेरे फूफियों की या दादे की या ताए की चाचे की, इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। मेरा ज़ाती पर्सनल मेरी यही सोच है कि बच्चियों को कोई मम्मी डैडी वाला सिचुएशन नहीं बनानी चाहिए। बेटियों की शख्सियत जो सी है उसमें माँ का बहुत रोल होता है। रोल यही होता है जो मैंने आपसे बात की, अभी शेयर की, कि बच्चियों को इस तरह की ज़िंदगी मत दें कि वो आपसे कोई भी काम चोरी करें या वो ऐसा कोई काम करें कि जो आपके लिए मसले खड़े हो जाएं। उनको ऐसी, बल्कि मैं समझती हूँ कि उनको इस सिखाना चाहिए कि बच्चे जो तू इधर पैसा ज़ाया कर रहा है तू इन्वेस्ट कर ले, मुश्किल वक्त में काम आएगा। मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा रिग्रेट ये है, जो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डिप्रेशन में चली गई थी, यार मैंने ज़िंदगी में कुछ जोड़ा नहीं। बस ये चीज़ मेरे अंदर बहुत मुझे तकलीफ़ देती है कि मैंने क्यों नहीं सेविंग की। मेरे पास बहुत पैसा था, मतलब जब एक होता है ना, एक औरत के पास टाइम होता है, मतलब आप जॉब भी कर रहे हो, आपका खामन भी बाहर है, आपके पास पैसे भी मंथली इतने आ रहे हैं, तो मैंने उस लेवल की सेविंग नहीं की। मुझे यही लगता था फलाने की मदद कर दो, फलाने की कर दो, करनी चाहिए। लेकिन मैं ये पर्सनली ज़िंदगी में अब समझ में आती है बात कि सबसे पहले आप हो, बस आप ही आप हो। अपनी ज़िंदगी के लिए सेल्फिश हो जाएं। आपको ज़िंदगी में आपके अलावा आपके बारे में किसी ने नहीं सोचना। जिसको भी पूछेंगे वो कहेगा यार मैं की करा, मेरे तो बड़े बड़े मसले हैं। यहाँ मेरा सिर्फ आपको ग्रूम करने का मकसद, से बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि अपनी ज़िंदगी सबसे पहले है, बाकी सब बातें बाद में हैं। आप अपनी नमाज, अपना कुरान, अपनी सफाई, अपना घर, अपने बच्चे, जो आपका अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हैं उनको अदा करो। अगर पढ़े लिखे हो, अब देखो ऑनलाइन जॉब्स हैं, मैं भी बहुत ट्राई कर रही हूँ, मैं करती हूँ, और उनके पढ़ी लिखी हूँ, जहाँ तक जा सकती हूँ। चलो अब मैं बाहर नहीं, मेरा दिल ही नहीं करता, सही मैं बताऊँ ना, मैं नौकरी वाला अब दिमाग ही नहीं रहा कि मैं खपूँ या मैं जाऊँ फिर मैं आके लाम लेट हो जाऊँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं कि मैं अपने घर को टाइम ही ना दूँ। वो किसी को टाइम था, लेकिन अब हमारे पास ऑनलाइन जॉब्स का बहुत ज़्यादा मटेरियल पड़ा हुआ है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि हमें अपनी बेटियों की ख़ास तौर पे तरबियत ज़रूर ज़ोर दें, उनको बताएं, बेटों की उससे भी ज़्यादा अच्छी तरबियत करें। और उनके दिमागों में भी ये डालना चाहिए, मैं तो हर वक्त ही डालती हूँ कि हमने बहुओं से कुछ नहीं लेना। वो आए सो बिस्मिल्लाह, उन्होंने अपनी बेटी दी है आपको, बच्चे वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेके आए, वो एक अलहदा बात है, लेकिन फिर भी ना लो। फिर भी उन्होंने आपको अपनी बेटी ही दे दी पली पलाई, और क्या लेना है, उसने आपकी नस्ल चलानी है, आपके घर में आना है। अपनी बेटी को ये बता के आगे भेजो भी, पुत्र घर बसाना है, इधर उसके 2 मिनट बाद नहीं वापस आ जाना। हमेशा यहाँ के डायलॉग होता है, मैंने देखा है यूट्यूब पे बड़ा सर्कल कर रहा है कि फिर वापसी के रास्ते हैं, आ जाना। तो जनाब जब आप उसको वापसी के रास्ते शुरू में दिखा देंगे ना, तो वो तो फिर लड़ाइयाँ तो बहुत ज़्यादा होती हैं। बड़ा एक छोटा सा एक जोक है, इसके ऊपर मैं इसको वाइंड अप करती हूँ। हम लोग लाहौर में मार रोड के ऊपर एक कॉलोनी थी, तो उसकी साइड पर फ्लैट थे। हम उसमें मैंने तकरीबन हम 2-3 साल रहे हैं उसके वहाँ पे ना। अच्छा उसमें एक घर था, सबसे नीचे जो फ्लैट था ना उसका, वहाँ के मियाँ बीवी की बहुत लड़ाई होती थी। तकरीबन 7 बच्चे थे उनके।
तो वो जोक बहुत मशहूर था कि ये लड़ते भी बहुत हैं और उनके बच्चे भी बहुत हैं। तो हम बाइंड अप ये करूँगी कि मियाँ बीवी का रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है कि जिसमें वो कहते हैं ना, सियाने किसी गल च पैना नहीं चाहिए। मियाँ बीवी या बहन भाई फिर वही बन जाते हैं, तीसरा बंदा गंदा बन जाता है। तो जनाब इस रिश्ते में ऐसे ही होता है बच्चे भी उतने ही होते थे। तो वो कई दफ़ा जोक एक हम सर्कल करते थे घर में कि लो जी उन्हें लड़ाई हो रही है, लेकिन माशाल्लाह उनके बच्चे भी उतने ही ज़्यादा थे। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जहाँ पे पड़ा, वो क्या कहते हैं, दो पांडे होते यार खड़क जाते हैं ना, कोई बात नहीं है, ज़िंदगी को कोशिश करो आगे मूव करने की, और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा साथ देता है। और कोई माँ बाप अगर आपके हाथ में है अभी, उनकी दुआएं समेटो, खुश रहो, बाज रहो, टेक केयर, ओके बाय।